भारतीय ज्ञान परंपरा में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ एक युग नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी दिशा देते हैं। तीसरी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास एक ऐसे ही महापुरुष हुए, पतंजलि। अगर योग आज पूरी दुनिया में जीवन बदलने की शक्ति रखता है तो उसकी नींव पतंजलि ने ही डाली। कहा जाता है कि पतंजलि सिर्फ योगी नहीं थे बल्कि व्याकरण और आयुर्वेद के भी आचार्य थे। लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान रहा योग सूत्र, 155 सूत्रों का ऐसा संग्रह जिसमें जीवन जीने की कला, मन को साधने की प्रक्रिया और आत्मज्ञान का मार्ग समेटा गया है। पतंजलि ने योग को सिर्फ आसनों तक सीमित नहीं रखा। उनके अनुसार योग 8 अंगों वाला एक पूर्ण मार्ग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यह क्रम सिर्फ शरीर को नहीं, मन और आत्मा को भी संतुलित करता है। शुंग काल में जब राजनीतिक अस्थिरता और बाहरी आक्रमणों का दौर था, पतंजलि के विचार आंतरिक शांति और आत्मनियंत्रण का संदेश दे रहे थे। उनकी शिक्षा कहती है, योग चित्त वृत्ति निरोधा, यानी योग वह अवस्था है जिसमें मन की चंचलता रुक जाती है। दिलचस्प बात यह है कि पतंजलि का प्रभाव भारत की सीमाओं से बहुत आगे तक पहुंचा। बौद्ध भिक्षुओं और यात्रियों ने उनके योग दर्शन को चीन, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचाया और सदियों बाद यही ज्ञान पश्चिमी दुनिया तक भी पहुंचा। आज जब हम योग दिवस मनाते हैं या सुबह की शुरुआत सूर्य नमस्कार से करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम पतंजलि की उस हजारों साल पुरानी विरासत को जी रहे होते हैं। उन्होंने यह सिखाया कि सच्ची शक्ति बाहरी जीत में नहीं बल्कि खुद पर विजय पाने में है। अगर आपको इतिहास आसान और दिलचस्प लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंडिया इन 5 मिनट्स के साथ जुड़े रहें।